वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज की रीडिंग का टाइटल है द वन एंड ओनली पर्सन ऑन योर माइंड। तो जो भी इंसान आपके दिमाग में चलते रहते हैं, जिनके बारे में आप रात दिन सोचते रहते हो, इस वीडियो में हम उस इंसान के दिमाग और दिल में आपके लिए क्या है वो जानेंगे। ये रीडिंग लव रीडिंग है, रिलेशनशिप की रीडिंग है। इसे आप अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए, अपने रोमांटिक पार्टनर के लिए, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए, अपने नो कांटेक्ट में पार्टनर के लिए और अपने क्रश के लिए, किसी के लिए भी देख सकते हो। तो आइए इस कलेक्टिव रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पर्सन हाई एनर्जी में है। आजकल लव, रोमांस, पैशन, आपके लिए इंटरेस्ट उनका बढ़ गया है। सुबह उठते हैं तो बहुत ज़्यादा उनके मन में ये बात आ रही होती है कि आप इस वक्त अपने जीवन में क्या कर रहे हो। तो ये उनके साथ अभी कुछ टाइम से चल रहा है कि डेली उठकर उन्हें आपकी याद आ रही है। काम पे निकलते हैं तो आप याद आ रहे हो, खाना खाने बैठ रहे हैं तो आप याद आ रहे हो, टीवी देख रहे हैं तो आप याद आ रहे हो, मोबाइल पे कोई वीडियो देख रहे हैं तो आप याद आ रहे हो, अपने दोस्तों के साथ बाहर कहीं गए हैं घूमने के लिए तो आप याद आ रहे हो, फैमिली के साथ किसी रिश्तेदार के जा रहे हैं या किसी वजह से फैमिली को लेकर कहीं भी हैं, घर पे हैं, बाहर हैं तो आप याद आ रहे हो। तो वो समझ नहीं पा रहे कि ये चक्कर क्या है, क्यों आप उनको इतना याद आ रहे हो, जबकि उन्होंने खुद आपको अपने जीवन से दूर किया है। क्योंकि यहाँ पे क्लियरली नो कांटेक्ट में काफ़ी लोग हैं, कम से कम 60 से लेकर 65% तो नो कांटेक्ट के एनर्जी है। बाकी के बचे हुए 35% वो लोग हैं जो डेली बात करते होंगे, लेकिन मेजॉरिटी के लिए तो मुझे नो कांटेक्ट ही लग रहा है। बाकी कुछ लोगों के पार्टनर को आपकी कही हुई बातें याद आ रही हैं, जो भी आपने इनको कभी बोली होंगी, समझाई होंगी, या फिर आपने इनको चैलेंज किया होगा कि देख लेना, तुम अगर मेरे को छोड़ते हो, मुझसे दूर जाते हो, तो मेरे जैसा प्यार करने वाला इंसान तुम्हें दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। तो अब ये उन बातों को सोचकर खुद बहुत दुखी हो रहे हैं कि वाकई जो आपने कहा था वो सच हो गया है। तीसरी सिचुएशन है या तीसरा सिनेरियो है उन लोगों के पार्टनर का जिनका ध्यान आजकल पूजा पाठ में, भक्ति में, आराधना में, ईश्वर से जुड़ना है, अपने मन की शांति के लिए, अपने जीवन को समझने के लिए, अपने अंदर जो भी चल रहा है मन में उसको शांत करने के लिए, उन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आप लोगों के पार्टनर आजकल भगवान से अपना कनेक्शन फील कर रहे हैं। चाहे ये मानते हैं भगवान में, चाहे ये नहीं मानते हैं, लेकिन आजकल इनको खुद में ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्यों मेरे अंदर ईश्वर से जुड़ने की इच्छा जाग रही है। हो सकता है ये आपको कहते हो कि मैं भगवान में इतना नहीं मानती हूँ या मानता हूँ, लेकिन मैं आध्यात्म में मानता हूँ, मैं अच्छे कर्मों को करने में मानता हूँ, मैं स्पिरिचुअल हूँ। तो आपके आने के बाद इनको काफ़ी ज़्यादा अवेकनिंग मिली है। इनकी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें आपके कारण बदली हैं, और ये आपके साथ भी हो सकता है कि इनके आने के बाद आपके जीवन में कुछ चेंजेस आए हैं। पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं।
और आपके एवोल्यूशन में, आपकी ग्रोथ में, आपके जीवन को एक नए रूप में ढालने के लिए, एक नई दिशा में आगे बढ़ाने के लिए इनका भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई तो कंट्रीब्यूशन रहा है। बिल्कुल वैसे जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार ना, मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि कुछ लोग प्यार में ना बहुत ज़्यादा पागल हो जाते हैं। सामने वाला अगर उसे धोखा भी दे रहा होता है इंसान को, तो जो इंसान सबसे ज़्यादा प्यार करता है वो उस धोखे को भी नहीं देख पाता। उसे लगता है कि कोई बात नहीं, इन्हें माफ़ कर देता हूँ या माफ़ कर देती हूँ। लेकिन जब ये प्रक्रिया बढ़ती जाती है, जब ये तरीका सामने वाले को आसान लगता है कि अगर मैं कोई गलती करूँगा, जैसे धोखा देना या फिर अपने पार्टनर को अपनी बातों में ले लूँगा, अपने पार्टनर को झूठ मूठ बोलकर उससे रिलेशन में बना रहूँगा, उसको कौन सा पता लगेगा, क्योंकि वो तो मेरे पे इतना विश्वास करती है या करता है, तो वो मुझसे दूर जा ही नहीं सकता। तो मैं गलतियाँ भी करूँ, झूठ भी बोलूँ, बातें भी छुपाऊँ, मेरा पार्टनर तो मुझे चांस दे ही देगा। और ऐसा ही आपने किया है। अब मैं ये नहीं कह रही यहाँ पे सब लोगों के पार्टनर ने आपको छोड़कर किसी और इंसान के साथ रिलेशनशिप बना लिया है। कुछ लोगों के पार्टनर ने तो आपके साथ रिलेशन में होते हुए साइड बाय साइड अदर रिलेशन को इम्पोर्टेंस दी, टाइम दिया, वहाँ पे अपना इन्वॉल्वमेंट शो किया, वहाँ पे अपनी एनर्जी दी, वहाँ पे अपना लव दिया, वहाँ पे अपना जो भी फ़ायदा निकालना चाह रहे थे दूसरे इंसान से, ये आपके साथ रिलेशन में होते हुए आपको धोखा देते आए हैं। आपको ये पता भी है। लेकिन सबके पार्टनर ने किसी और इंसान के साथ रिलेशन बनाकर धोखा नहीं दिया। कुछ लोगों ने धोखा दिया है, जो वादे इन्होंने आपसे किए थे। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इनके कार्ड्स को देखकर जो समझ पा रही हूँ गाइस, अगर मैं बीच बीच में रुक जाती हूँ ना, तो मेरे सामने ना इतने सारे कार्ड्स पड़े होते हैं जिनको समझना पड़ता है। और मैं अपने टैरो कार्ड्स को रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अच्छे से शफल करके निकाल लेती हूँ। प्री शफल्ड होते हैं कार्ड्स और फिर उनको समझने में समय लगता है। तो कुछ लोगों के लिए ना, ये पर्सन ने पास्ट में आपको वादा किया होगा, कोई प्रॉमिस किया कि वो आपके रिलेशन में हमेशा आपका साथ निभाएंगे, कभी झूठ नहीं बोलेंगे, कभी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, कभी आपको अनवांटेड या लेस इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, हमेशा आपको अपनी टॉप लिस्ट में, अपनी प्रायोरिटी में पहले नंबर का दर्जा देंगे कि आप सबसे पहले हो, बाकी मेरे दोस्त बाद में है, मेरा काम बाद में है। लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं है। और बाकी लोगों में तो मुझे लग रहा है कि ये झूठ बोलते आए। कई बार आपने इस इंसान का झूठ भी पकड़ा होगा कि यार तुम तो बहुत झूठ बोलते हो, हर बात के ऊपर झूठ बोलते हो, कभी अपनी बात पर अटल नहीं रहते। तो इनकी ना कुछ हैबिट्स ऐसी हैं, मैं तो कहूँगी बैड हैबिट्स है, बुरी आदतें हैं। झूठ बोलना भी एक बुरी आदत है, चाहे झूठ छोटा हो या बड़ा हो, झूठ तो झूठ है। तो अभी ना ये पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके लिए, क्या वाकई बहुत मन के साफ हो, आपने इनके कई झूठ के ऊपर अपने प्यार का पर्दा डाल दिया, आपने इनको माफ बहुत किया है कि ठीक है अगली बार ऐसा मत करना। और बाकी लोगों का पार्टनर तो अभी भी थर्ड पार्टी रिलेशन में है, तभी यहाँ पे कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं कि ये पर्सन ने उस इंसान के साथ भी झूठ बोले हैं, उसके साथ भी ये फ़ायदे का रिलेशन बना रहे हैं, मतलब का रिलेशन बना रहे हैं।
उसको भी अंधेरे में रखा हुआ है, उसके साथ भी मीठी प्यारी बातें करके मैनिपुलेट करा हुआ है। और अभी ये उस रिलेशन में है। छोड़ने के लिए कई बार सोचते होंगे कि मैं उसको छोड़ दूं, लेकिन फिर इनको लगता है कि यार इससे मुझे अभी कोई फ़ायदा और निकालना है। अब ये फ़ायदा क्या है? ये फ़ायदा कुछ भी हो सकता है। पैसों का फ़ायदा, या टाइम पास करने के लिए वो इंसान अच्छा है, या वो इंसान इनको कमिटमेंट के लिए, शादी के लिए ज़्यादा फोर्स नहीं करता या करती, या फिर उस इंसान का समाज में नाम है, लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है और उस इंसान के साथ इनको काफ़ी ज़्यादा फील होता है कि यार इसके साथ रिलेशन में आकर मेरे अपने जीवन के कुछ काम हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना कि किसी के नाम का फ़ायदा उठाकर जॉब लेनी है, बिजनेस अच्छा करना है, कॉन्टैक्ट्स हैं उसके पास, तो इस पर्सन को लगता है कि इसके साथ मुझे रिलेशन तो रखना है लेकिन फ़ायदे के लिए। प्यार व्यार कुछ नहीं है, टोटल बुद्धू बनाया जा रहा है उस इंसान को, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उसके भोलेपन का फ़ायदा उठाया जा रहा है। और कुछ लोगों के पार्टनर को ये लग रहा है कि उस थर्ड पार्टी ने मेरा फ़ायदा उठाया है तो मैं उसको सबक क्यों ना सिखाऊं। आप लोग ना थर्ड पार्टी के वीडियोस सुन सकते हो चैनल की प्लेलिस्ट में। जब आप जाओगे तो हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगे, क्योंकि मैं पिछले कई सालों से थर्ड पार्टी टॉपिक के ऊपर हर महीने वीडियोस ला रही हूँ। हर हफ्ते वीडियो आते हैं, आप सुन सकते हो। और अगर नया वीडियो देखना है, नई एनर्जी जानना चाहते हो कि आजकल इनका थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, तो इस तरह के वीडियोस आपको सुनने हैं तो प्लीज़ कमेंट करके अपने अपने सजेशंस डाला करो। अकेला थर्ड पार्टी लिख सकते हो कमेंट में, तो मैं थर्ड पार्टी का वीडियो एक दिन में या 2 दिन में ले आऊँगी फॉर श्योर। लेकिन मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। जो लोग यहाँ पर रोज़ आते हैं, ना कमेंट करते हैं, ना वीडियो को लाइक करते हैं, ना जो हाइप ऑप्शन आया है यूट्यूब पर सब्सक्राइब बटन के साथ ही उस हाइप का बटन आपको नज़र आ रहा होगा, उसको भी दबा दिया करो गाइस। उससे इस वीडियो को हाइप मिलेगा और उन लोगों तक ये वीडियो यूट्यूब पहुंचाएगा जिनको लाइफ में टैरो सुनने की ज़रूरत है। अगर आप किसी की मदद करोगे तो अल्टीमेटली आपको भी ईश्वर, डिवाइन मदद करते हैं। ठीक है, चलिए। अब मुझे ना यहाँ पर ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर आपको बहुत ही ज़्यादा प्यारा इंसान, क्यूट, रोमांटिक और डाउन टू अर्थ मानते हैं। बहुत ही ज़्यादा उनको लगता है कि आपने ना अपने जीवन में हर किसी को मोटिवेट किया है, हर किसी को प्यार दिया है, हर किसी का हौसला बढ़ाया है। आप एक पॉजिटिव पर्सन हो। आपने जीवन को ज़ीरो से हीरो बनाने तक, उसके अप्स एंड डाउन्स को, उसके स्ट्रगल्स को, उसके चैलेंजेस को, उसके लूप होल्स को समझा है। तो वो आपकी जर्नी को एडमायर करते हैं, वो आपकी बातों से इम्प्रेस बहुत है, आपको बहुत ज़्यादा ये पर्सन पसंद भी करते हैं क्योंकि उनको आप इंटेलिजेंट भी लगते हो, क्यूट भी लगते हो, लविंग भी लगते हो, इमोशनल भी लगते हो, केयरिंग भी लगते हो, गिविंग भी लगते हो। एंड जहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग, बैलेंस्ड और डिसीजन लेना है रैशनल, वहाँ पे आप उस तरह के बन भी जाते हो। तो अभी उनकी लाइफ में ना आप जैसे इंसान की उनको कमी लग रही है कि यार अगर ये मेरे पास हो तो मैं दुनिया में हज़ारों मुसीबतें आए उनको मैं हैंडल करने के लिए सक्षम बन जाऊंगा, कैपेबल हो जाऊंगा। लेकिन अगर ये मेरे साथ है,
कुछ लोगों के पार्टनर आपको बिल्कुल अपने जैसा मानते हैं और बाकी के कार्ड्स में दोनों लोग अलग लग रहे हैं मुझे। आपकी सोच अलग है, जीवन को जीने का तरीका और ढंग अलग है, उनकी सोच अलग है, जीवन को जीने का तरीका और ढंग अलग हो सकता है। या फिर आप दोनों अलग कल्चर, अलग रिलीजन, अलग कास्ट, अलग सोशल बैकग्राउंड, अलग फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हो। एज डिफरेंस भी हो सकता है, किसी की उम्र ज़्यादा है, किसी की उम्र पार्टनर की कम है। कुछ ऐसा भी यहाँ पे कपल्स में मुझे नज़र आ रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक मैरिड है, दूसरा अनमैरिड है। कुछ लोग यहाँ पे ट्रांसजेंडर हैं, थर्ड जेंडर रिलेशन में। कुछ लोग यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। कुछ लोग यहाँ पर बहुत टाइम से एक रिलेशन को लेकर कंफ्यूजन फील कर रहे हैं कि क्या ये पर्सन मुझे कमिटमेंट देंगे, क्या ये मुझसे शादी करेंगे, क्या ये मेरे लिए अपने घर वालों को मनाएंगे। तो इस कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग में आज मुझे सारे ही कार्ड्स अलग अलग सिचुएशंस, अलग अलग लोगों की कहानी और एनर्जी को बताते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये जो पर्सन है, इनकी नज़रों में आप हो, यानी कि ये चोरी छुपकर कहीं तो आपको देख रहे हैं। चाहे वो कहीं से आप पर नज़रें रखवा रहे हो, दोस्तों को बोल रखा हो कि यार मुझे इसकी लाइफ में जो चल रहा है उसके बारे में बताते रहा करो। या फिर ये आप ही के ऑफिस में अगर काम कर रहे हैं, या आपको इन्होंने कई बार ऐसा फील करवाया है कि ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, अपने ही काम में बिजी हैं, लेकिन इनके दिल और दिमाग में आप छाए हुए हो। कुछ लोग होते हैं ना जो साथ में ऑफिस में काम करते हैं, उनका लव अफेयर स्टार्ट हो जाता है और कई बार वो हमें ऐसा दिखाएंगे कि मैं सिर्फ काम में बिजी हूँ, मेरा तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं है, लेकिन अंदर से उनका पूरा ध्यान, पूरा एनर्जी आपके ऊपर लगा होता है। तो ये कनेक्शन ना मुझे कार्मिक भी लग रहा है, क्योंकि इसमें रनर चेजर भी है और ये कुछ पैटर्न्स को लेके टॉक्सिक बन गया है। को डिपेंडेंसी इश्यूज है आपको या इनको, ट्रस्ट इश्यूज है, अंडरस्टैंडिंग कई बार आप दोनों में नहीं बन पाती, सेक्सुअल केमिस्ट्री अगर अच्छी है, फिजिकल इंटीमेसी अगर स्ट्रांग है, तो डीप अटैचमेंट, डीप इमोशनल बॉन्डिंग मिसिंग है। एक पर्सन ज़्यादा प्यार दे रहा है, दूसरा पर्सन प्यार ले रहा है, उसको लौटा नहीं रहा। तो कुछ चीज़ें हैं जो बैलेंस में नहीं है, इक्वल नहीं है और क्लियर नहीं है। इस तरह के रिलेशन ना चैलेंजेस देते हैं और इस तरह के रिलेशनशिप की जर्नी आसान नहीं होती। आप अगर इनके लिए टारो रीडिंग बहुत टाइम से सुन रहे हो, कुछ भी बदल नहीं रहा है, तो आपको ना खुद से कुछ करना पड़ेगा। या तो उपाय करो, मेडिटेशन स्टार्ट करो, 21 दिनों तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डेली कोई भी एक टेक्निक पकड़ लो, मेथड पकड़ लो, हज़ारों मेथड हैं। मिरर टेक्निक है, वाटर मैनिफेस्टेशन है, स्क्रिप्टिंग है, विजुअलाइजेशन है, अफर्मेशन है, सेल्फ लव है, ग्रैटिट्यूड जनरल है जो यूनिवर्स को लिखा जाता है, एंजल थेरेपी है, क्रिस्टल हीलिंग है, रेकी हीलिंग है। डेली अपने रूम में और अपने पूरे घर में आपको सेज करना होता है। मंत्र चैंटिंग भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, एक या दो चीज़ें आप पकड़ लो, उनको 21 दिनों तक लगातार करो बिना किसी ब्रेक के। और सारा जो जादू है वो आपके इंटेंशन पे जुड़ा है। अगर आपको बिलीव है कि जो मैं कर रहा हूँ या जो मैं कर रही हूँ वो काम कर रहा है, मुझे उसका रिजल्ट मिल रहा है, मैं प्यार को डिज़र्व करता हूँ, प्यार मेरे लिए बना है, मैं प्यार के लिए बना हूँ,
जब आपको ये विश्वास खुद में आने लगेगा ना, तो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स आपको आसान लगने लगेंगी। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके जीवन में प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगता है कि टारो रीडर्स, एस्ट्रोलॉजर, संत महात्मा, साधु, गुरुजन, देवी देवता, किसी की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन हम लोगों को अपनी सिचुएशन हैंडल करना आता है। हमें तरीके पता होते हैं, हमें ढंग पता होते हैं, कैसे अपनी लाइफ के पैटर्न्स ने हमको जो सिखाया है उनसे हम कैसे डील कर रहे हैं। तो आप लोग इस पर्सन को पाने के लिए ना ज़्यादा परेशान मत होइए। ये बिल्कुल ऐसी जोड़ी है जो चाबी और ताले की जोड़ी है। बिना चाबी के ताला किसी काम का नहीं, और बिना ताले के चाबी किसी काम की नहीं। तो इस रिलेशन में अभी पर्सन जो है उनका थोड़ा सा ना मूड फ्लक्चुएट कर रहा है, एनर्जी बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है। आजकल इनको आपकी अगर याद भी आ रही है तो ये क्या कर रहे हैं कि कुछ घंटे तो सोचते हैं कि मुझे उसको मिलने जाना है, अगली बार मैं उसको हंसाऊंगा, उसको खुश रखूंगा, उसके साथ मैं किसी तरह का लड़ाई झगड़ा या फिर पुरानी बात को लेकर कुछ भी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करूंगा। लेकिन अगले ही कुछ घंटों में इनका मूड बदल जाता है और फिर अपने प्लान को ये टाल देते हैं कि अभी मुझे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसी लाइफ चल रही है चलने दो। कुछ लोगों के पार्टनर ये सोचकर आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे क्योंकि उनको डर लग रहा है। किसका? उनको डर लग रहा है किसी ऐसे इंसान का जिसके साथ वो रिलेशन में होंगे, जैसे कि थर्ड पार्टी। शायद उसने इस इंसान को धमकाया हो, डराया हो, वार्निंग दी हो, चेतावनी दी हो कि अगर तुमने मुझे छोड़कर किसी और के साथ रिलेशन स्टार्ट किया, या मुझे पता लग गया कि तुम मेरे साथ होते हुए भी किसी और को टाइम दे रहे थे, चोरी छुपकर किसी के साथ अफेयर बनाया हुआ था, या किसी को तुम डेट कर रहे थे, तो तुम अपना सोच लेना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी या क्या करूंगा। तो ये डर गए हैं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को डोमिनेट कर रही है या कर रहा है। वो एक पावरफुल पर्सन है, और मैं पावरफुल शब्द जब यूज़ करती हूँ तो लोगों को लगता है कि पावरफुल का मतलब होता है जिसके पास पैसे बहुत होते हैं। ऐसा नहीं है। पावरफुल इंसान वो होता है जिसको डर नहीं लगता, जो रिस्क लेता है, जोखिम उठाता है, जिसको पता है कि अपने लिए कैसे स्टैंड लेना है, अपनी बातों पे अटल कैसे रहना है, जिसको इस बात का डर नहीं है कि मैंने कभी झूठ बोला था। क्योंकि जो पावरफुल इंसान है, अगर वो शुरू से ही ट्रांसपेरेंट है, क्लियर है, बहुत ज़्यादा अपने वैल्यूज़ पर, मॉरल्स पर, अपने प्रिंसिपल्स पर, अपनी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर अवेयर है, कॉन्शियस है, स्टैंड लेने वाला इंसान है, तो वो दुनिया की परवाह नहीं करता या करती। लेकिन आपका पर्सन डरपोक है, और मुझे ये बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर इनमें वो हिम्मत होती तो ये आपको किसी और के लिए छोड़ते नहीं। अभी इस पर्सन के दिमाग में आपको लेकर ये भी चल रहा है कि अब शायद आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनको आपसे कोई साइन नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि आपने भी अब इनको सॉरी बोलना, इनको मनाना, इनको पैम्पर करना, इनको अटेंशन देना और इनके पीछे पीछे दौड़ना बंद कर दिया है। तो इनको ना अब थोड़ा सा चिढ़ हो रहा है कि यार इसको ऐसा क्या हो गया है, क्यों ये मेरे पीछे नहीं आ रही, या मेरे को मना नहीं रहा, क्यों मुझे फ़ोन नहीं कर रहा, क्यों मुझे पूछ नहीं रहा। तो अंदर से उनको चिढ़ मच रही है। और अगर आप कुछ और दिन ऐसा करोगे ना कि आप अपनी तरफ से कोशिश नहीं करोगे, तो ये आ ही जाएंगे आपकी लाइफ में, क्योंकि इनका ऑलरेडी लग रहा है
कि बहुत टाइम से सेल्फ कंट्रोल रखा हुआ था, अब वो सेल्फ कंट्रोल जवाब दे रहा है, अब इंतज़ार नहीं हो रहा। चलिए देखते हैं और मैसेज यहाँ पे प्यारे प्यारे दिख रहे हैं मुझे, चैनल्ड मैसेज हैं ये, उनके दिल की बात है। आजकल तुम मेरे सपनों में आने लगे हो, पता नहीं क्या चल रहा है तुम्हारे दिल में और दिमाग में। तो मैंने आप दोनों को शुरू में भी बोला था कि ये रिलेशन मुझे पास्ट लाइफ का लग रहा है, कार्मिक भी हो सकता है, सोलमेट भी हो सकता है, ट्विन फ्लेम भी आ जाए हैं कार्ड्स। तो जो पास्ट लाइफ के रिलेशनशिप होते हैं ना, वो एक ऐसे रिश्ते बन जाते हैं जैसे हमें किसी ने ना जंजीर में जकड़ लिया है। पैरों में जब जंजीरें लग जाती हैं, बेड़ियां लग जाती हैं, तो हमें लगता है ना कि हम उसको खोल ही नहीं पाएंगे जब तक कोई हमें मदद ना करे। तो हम कहीं भी जाएंगे तो वो पर्सन हमारे दिल और दिमाग में रहेगा ही रहेगा। ऐसा सोलमेट रिलेशनशिप में या कार्मिक रिलेशन में होता है। तो सिंक्रोनिसिटीज इनके साथ हो रही हैं, या फिर इनके साथ आजकल ड्रीम्स में आप इनको नज़र आ रहे हो, सपने वगैरह आ रहे हैं इनको, तो आप आ रहे हो। आप में से भी कुछ लोगों ने पिछले दिनों कमेंट करके बताया था कि मैम हमें आजकल पार्टनर का नाम और उनका ड्रीम आने लगा है। ये अभी नहीं, पिछले 5-6 दिनों की वीडियोस के नीचे मैंने कमेंट देखे थे, और सबके नहीं थे, कुछ ही लोगों के थे। उस टाइम न्यू मून था और उस टाइम पे मुझे लगता है कि लूनर एक्लिप्स भी हुआ था, चंद्र ग्रहण लगा था। उसके बाद बहुत लोगों को ड्रीम्स, हेलुसिनेशन, इमेजिनेशन, टेलीपैथी, 5D कनेक्शन, इंट्यूटिव कनेक्शन, साइकिक एनर्जीज बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी। इस पर्सन के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। इनका मून एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, मून की जो एनर्जी है वो इनके ऑरा में बैलेंस में नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये इमोशनल लेवल पर ओवरवेल्म्ड एंड पास्ट की मेमोरीज को याद करके नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं। इनका रोने का भी मन करता होगा आपको याद करके, और ये रोते भी होंगे। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान रो रहा हो वो हमें उसी दिन कॉल कर लेगा या उसी दिन हमें मैसेज कर देगी कि यार मैं तुम्हारे लिए रो रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि इंसान अंदर ही अंदर दुखी होता है, परेशान होता है, और अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि कोई बात नहीं, वो मेरे पास वापस लौट आएगा या वो मेरी तरफ लौट आएगी। तो शायद ये इसी उम्मीद में, इसी विश्वास में बैठे हुए हैं कि आप खुद चलकर इनके पास आओगे, इन्हें आप माफ़ कर दोगे, इन्हें आप प्यार करोगे, इन्हें आप मौका दोगे, और इनके लिए आपके अंदर और प्यार बढ़ जाएगा। तो ये वेट आपको करवा रहे हैं। अब देखते हैं अगला मैसेज क्या है। कुछ रिश्ते भगवान सिर्फ यादें देकर जाने के लिए ही जोड़ता है। अच्छा, मेमोरीज, मोमेंट्स एंड लाइफ का वो गोल्डन टाइम जो इंसान पूरी उम्र याद रखता है। दुनिया में हम लाखों लोगों से मिले, हज़ारों लोगों से बात करें, लेकिन दिल में कुछ चुनिंदा लोग ही बसते हैं जिनकी यादें, जिनकी बातें हमारे दिल को छू लेती हैं, और वो हमारे दिल से, हमारे दिमाग से कभी नहीं निकलते। तो ये रिलेशन आपके पर्सन को लगता है कि वैसा ही है। अगर अब ये पर्सन आपसे कांटेक्ट में नहीं है, किसी वजह से इनका कहीं और शादी हो गया है, या किसी वजह से ये कहीं और चले गए हैं, ब्रेकअप कर लिया है, या किसी दूसरे शहर में मूव आउट हो गए हैं, किसी दूसरे कंट्री में चले गए हैं, ड्यू टू एनी रीज़न,
पर्सनल रीज़न, बिजनेस के लिए गए हैं, हायर स्टडीज़ के लिए गए हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए गए हैं, एक बेटर लाइफस्टाइल के लिए गए हैं, किसी भी कारण ये चले गए हैं आपसे दूर, तो वो आज भी आपको याद करते हैं। और जिनके पर्सन उन्हीं के शहर में रहते हैं तो भी इनको आपकी याद डेली बेसिस पे आती है। याद आने का मतलब ये नहीं है कि वो सुबह से शाम तक आपको याद कर रहे हैं। दिन के किसी भी पहर, चाहे वो रात हो, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, आप उनको याद तो आते हो, क्योंकि आप भी उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है मैजिक लव। जी हाँ, आज आपको सबको लिखना है मैजिक लव, यानी कि प्यार का जादू। और ये प्यार का जादू आप दोनों के रिश्ते को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा, जल्दी जल्दी आप दोनों को मिलाएगा और आप दोनों की लाइफ से थर्ड पार्टी को ख़त्म करेगा। तो आज की रीडिंग यहीं तक थी। लाइक ज़रूर देना, हाइप का ऑप्शन है उसको भी दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लेना, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो। कंसल्टेशंस के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हो, रीडिंग करवाने के लिए चेकआउट कर सकते हो। अभी इतना ही गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।